अच्छा, मुझे आइडिया है कि जब से फेसबुक ने अपने पूरे सिस्टम को एआई के ऊपर शिफ्ट किया है तो आप लोग परेशान हैं, आपकी सेल्स नहीं आ रही। अब रीज़न क्या है, और अगर आप फेसबुक के पहले वाली ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते भी हैं तो क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऐड अकाउंट के ऊपर ले जाकर एक कैंपेन में ये सारी ऑप्शंस आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि अगर फेसबुक ने अपने सिस्टम को एआई के ऊपर डिफ़ॉल्ट में शिफ्ट कर दिया है और सीबीओ कैंपेन के ऊपर आपको अलाउ कर दिया है, तो क्या हम पुराने वाले ऑप्शंस के ऊपर भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर के ना कुछ प्राइमरी फीचर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी फीचर्स होते हैं। जब से अपडेट आई है तब से जो इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। आप ये कह लें कि स्वैप हो चुके हैं। पहले ये होता था कि जितना भी ऐड अकाउंट का कंट्रोल होता था वो आपके पास मैनुअली होता था और एज ए प्राइमरी होता था। सेकेंडरी के तौर पे क्या होता था कि सेकेंडरी में वो आपको ये कहता था कि ये मेरा जो एआई का फीचर है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंपेन में, ऑडियंस में, बजट में, प्लेसमेंट में, कॉपी राइटिंग में, यहाँ पर वो आपको सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे वो कहता था कि मेरा एआई फीचर भी है, आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब फेसबुक ने अपने मेन एआई सिस्टम को ही प्राइमरी पे कर दिया है और जो पुराना हमारे पास मेथड था मैनुअल, इसको उसने सेकेंडरी पे रख दिया है, ताकि बवक्त ज़रूरत लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेकेंडरी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो सेकेंडरी ऑप्शंस क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अब तो फेसबुक ने अपने पूरे मॉडल को एआई के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो अब हमारे पास पुरानी वाली ऑप्शंस नहीं आ रही। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि पुरानी वाली ऑप्शंस कहां कहां हैं और आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, फ्रीलांसिंग के हवाले से, मेक मनी ऑनलाइन के हवाले से, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, किसी भी हवाले से अगर आप चाहते हैं कि सीखें और अच्छा कंटेंट प्रैक्टिकल बेस सीखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। ऐड अकाउंट के ऊपर जाकर आपने एक कैंपेन को क्रिएट करके कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आप चूज कर लें। फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादातर यहाँ पर सेल्स जनरेट करने की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हम सेल्स की तरफ चलते हैं। जो पुराने अकाउंट है, मे बी कि उनमें से कुछ अकाउंट्स के ऊपर अभी ये जो अपडेट है एआई के ऊपर शिफ्ट होने की, ये अभी इंप्लीमेंट ना हुई भी हो, लेकिन नए अकाउंट जो पिछले 2-3 सालों में बने हैं उनकी ये चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं। अब देखते हैं सेल्स कैंपेन के ऊपर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये वाली ऑप्शन अगर आती है तो समझ लें कि आपका ये अकाउंट पुराना है और अभी तक आपकी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। लेकिन मैं एक और ऐड अकाउंट से यही ऑप्शन आपको दिखाऊंगा और वहां पर आपको ये वाली 2 ऑप्शन नहीं आएंगी। डायरेक्ट वो कहेगा कि यार आप एआई के ऊपर चले जाएं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग, बल्कि आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन की तरफ नहीं जाना। इस ऐड अकाउंट में मैं देखूंगा कि सेल्स कैंपेन चलाने से क्या मेरे पास ऑप्शन आती है या नहीं आती। ये देखिए, मैं सेल्स कैंपेन मैंने चलाई है तो पहले वाली 2 ऑप्शंस नहीं आएंगी, डायरेक्ट कैंपेन ओपन हो चुकी है। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। अब मेरे पास यहाँ पर पूरा एआई के ऊपर शिफ्ट हुआ हुआ सिस्टम, मतलब प्राइमरी जो ऑप्शंस हैं वो मेरे पास एआई की हैं, जो सेकेंडरी हैं, जो मैनुअल ऑप्शंस थी वो उन पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एआई ऑप्शंस हैं तो क्या हम मैनुअली भी किसी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स हैं, आप इसको यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं और यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो इसको आप क्लिक कर लें तो इसने कहा कि यार एडवांटेज प्लस यहां पर बजट ऑन है। ठीक है, समटाइम कुछ अकाउंट्स में आपको ऐड सेट बजट लेवल भी आएगा। ठीक है, एबीओ कैंपेन के लिए भी ऑप्शन आएगी, ये भी एक्टिव होगा। राइट, उसके बाद यहां पर आप देखें इसके अलावा बजट आप चेंज करना चाहते हैं तो अगर आप चेंज करेंगे तो भी ये ऑप्शन आएगी। यहां पर देखें एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन ओपन है, क्या क्या चीजें हैं, एक बजट, ऑडियंस, प्लेसमेंट। जिनको आप एआई की ऑप्शन से उठाकर मैनुअल ऑप्शंस को यूज करेंगे तो यहां पर वो चीज अनटिक हो जाएगी। अब मेन जगहों पे हम चले जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि हमारे पास एआई के ऑप्शंस कौन कौन से हैं। राइट, तो सबसे पहले तो एआई के ऊपर जो चीज है वो यहाँ पर बजट है। ठीक है, बजट में तो आपने पहले वाले कैंपेन लेवल के ऊपर आपने देख लिया कि वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कैंपेन बजट सेट हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा ये है मेन ऑप्शन ऑडियंस। अब ऑडियंस में आप कहते हैं कि सर ये तो यहाँ पर जो डिटेल टारगेटिंग की ऑप्शन थी वो खत्म हो चुकी है। ये देखें ना, यहाँ पर एडवांटेज प्लस ओपन है, तो क्या अब हम कोई सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, या फिर अगर हम मैनुअली इंटरेस्ट को टारगेट करना है तो वो ऑप्शन हमें कहाँ आएंगे। ये देखें ना, यहाँ पर आप कोई सेव्ड ऑडियंस देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखें लोकेशन को आप चेंज तो कर सकते हैं, शो मोर में चले जाएं, यहाँ पर एज भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। किधर है डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, अगर आपने एआई के ऊपर ही रहते हुए अपने कुछ इंटरेस्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन ऑप्शन है।
ठीक है, ऑप्शन कहाँ है, ये सबसे अहम बात है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है ऐड सजेशंस ऑप्शनल, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ना तो एज भी आ जाएगी, जेंडर भी आ जाएगा, डिटेल टारगेटिंग भी आ जाएगा। यहाँ पर आपने डेमोग्राफिक, आपने इंटरेस्ट और यहाँ पर बिहेवियर्स ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर जबकि एआई के ऊपर आपने कैंपेन रन की है तो इंटरेस्ट का क्या फायदा, फिर क्या करेगा फेसबुक, अपना ज्यादातर जो इन्फ्लुएंस है वो एआई के ऊपर रखेगा, लेकिन कंसिडर करेगा आपके जो डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स या इंटरेस्ट है उनको भी थोड़ा सा कंसिडर करते हुए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेगा। उसके बाद प्लेसमेंट है। अब प्लेसमेंट के अंदर ये देखिएगा, अगर मैंने प्लेसमेंट को चेंज करना है, इसमें तो कह दी कि एआई के ऊपर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, लेकिन आपने चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, प्लेटफॉर्म में चले जाएं, प्लेटफॉर्म में जाने के बाद आप यहाँ पर इसको अनचेक कर दें, ये देखें यहाँ से एक अनचेक हो जाएगा। ये देखिए प्लेसमेंट में ये तीनों टिक थे, ये अनचेक हो गया क्योंकि मैंने चेंज कर दिया। बजट के अंदर भी यही है, अगर आपने यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ ऐड करना है, इसको आप क्लिक कर लें, ऑडियंस में भी यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी और उसके हिसाब से आप मैनुअल भी कुछ टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मेन जो आपका कंसर्न था, जो क्वेश्चन था कि सर एआई के ऊपर हम फिर भी इंटरेस्ट टारगेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर छुपी हुई है। मैंने आपको कहा था ना कि पहले प्राइमरी के ऊपर ही आती थी, अब ये सेकेंडरी में चले गई हैं। फेसबुक का ओवरऑल जो फोकस है वो एआई के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो एआई की जो फीचर्स हैं वो प्राइमरी हो चुकी हैं, मैनुअल जो थी वो अब सेकेंडरी चले गई हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था आपके सवालात के मुताबिक, तो वो आपको मिल चुका होगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे ही अपडेट्स के ऊपर, कोर्सेज के हवाले से, या फिर कोई और ऐसी कंफ्यूजन है फेसबुक के ऊपर या किसी ब्रांड के ऊपर सेल्स नहीं आ रही तो आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आजकल सेल्स के ऊपर थोड़ा सा मसला ये चल रहा है, ईद के दिन है, गो की सेल्स ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन हुआ ये है कि ईद के करीब करीब फेसबुक ने इतनी बड़ी अपडेट जो है वो अनाउंस कर दी है कि लोगों के सेल्स फिलहाल अब नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि जो बजट फेसबुक अपना सिस्टम आपको सजेस्ट कर रहा है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैनेज होंगी। वरना अगर आप समझते हैं कि यार फिलहाल रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप कुछ दिन रुक जाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।